गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों 7th H की कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा था। अनुप्रयोगों के आधार पर या जिसको हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड द हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, अब बारी आती है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन जो था आपका था उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। ओके, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। और जो सेकंड है वो आपका है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, या इसको हम लोग कह सकते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। ओके, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जिसको कि हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर जिन्हें कि हम लोग कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब आज हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले हम लोग सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं और इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी आती है बच्चों सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स क्या होते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जैसा कि नाम से ही पता है कि ऐसे कंप्यूटर जो हमारे सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। अब हमारे सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? हमारे सामान्य उद्देश्य में निम्नलिखित कार्य आएंगे। सबसे पहला हमारा कंप्यूटर में हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग प्रोसेसिंग, वो वर्ड प्रोसेसिंग का काम, यानी कि हमको लेटर लिखना, उसकी प्रिंटिंग निकालना, ठीक है, या अगर हमने कोई लेटर पहले से लिख के रखा है तो उसमें कोई एडिटिंग कर सके। तो सबसे पहला जो सामान्य उद्देश्य कार्य होता है वो क्या होता है? आपका शब्द प्रक्रिया, जिसको कि मैंने अभी बोला वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, जिसको मैंने क्या बोला अभी? वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग के काम में आता है, यानी कि कोई आपका पत्र जो है उसको लिखना, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना, या उसकी प्रिंटिंग निकालना, या उसमें एडिटिंग करना। क्लियर? उसके अलावा आपका क्या चीजें होती हैं? डेटाबेस बनाना, ठीक है, डेटाबेस बनाना। दूसरा काम क्या होता है? डेटाबेस को बनाना। अब उसके बाद फिर अब आपके बारी आती, जब आपने डेटाबेस भी बना लिया, फिर हम लोग क्या करते हैं? सिंपल मूवीज देखते हैं, कोई हम लोग पिक्चर बना सकते हैं। तो इस तरह के कंप्यूटर्स जो होते हैं इनमें हम लोग जो सॉफ्टवेयर भी डालेंगे वो जनरल पर्पस होंगे। जैसे कि आपका हम लोग शब्द प्रक्रिया के लिए MS वर्ड हो गया, डेटाबेस के लिए एक्सेस होता है, अकाउंट का काम हमको करना है ना, हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उसके लिए एक्सेल हमारा हो गया। तो ये आपकी बुक में तो सिर्फ 2 ही वर्ग लिखे हैं, लेकिन जनरल पर्पस में भी आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। हम लोग सिंपल गाने सुन लेते हैं, या हम लोग कोई मूवी देख लेते हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सिंपल से जो काम होते हैं वो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर करता है। अब बारी आती है कि ये जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला तो आप मतलब विशेषता यही है कि ये सामान्य यूज के आते कंप्यूटर होते हैं और इनको प्रयोग करना बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको किसी बहुत एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। कोई कंप्यूटर बहुत एक्सपर्ट कि एक छोटा बच्चा भी, जैसे हम लोग स्कूलों में क्या है, छोटे एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी आप देखते हो कि वो आराम से कंप्यूटर चला ले रहा है, ठीक। या जो हम लोग बच्चे जो गेम खेल रहे हैं तो वो सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में ही, तो फिर जनरली गेम सेम्स तो छोटे बच्चे ही खेलते हैं, ठीक है। तो ये सारे यानी कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनको ऑपरेट करना इजी होता है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस यानी कि कुछ इनकी
कमियां ऐसी भी हैं, जैसे कि क्या होता है, इनमें आपको कोई विशेष काम करना है, उसके लिए कोई एक अलग से कोई ऑपरेटर जो यानी कि कोई अलग से उपकरण अगर हम जोड़ना चाहें तो वो नहीं जोड़ सकते हैं। यानी कि हमको कोई विशेष काम के लिए कोई अलग से ऑपरेटर या कोई हम लोग कोई उपकरण जोड़ना चाहें तो वो नहीं जोड़ सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, ये जो कंप्यूटर होते हैं जनरल पर्पस, इनके जो सीपीयू की जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत सीमित होती है। वैसे तो देखा जाए कि जो आपके लैपटॉप हैं, आपके स्कूल में जो पीसी चल रहे हैं या काउंटअप, ये सारे के सारे आपके कैटेगरी जो है वो आपकी जनरल पर्पस में ही आती है। और क्या तो हम लोग तो इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो अगर हम सोचे कोई रिसर्च से रिलेटेड या हम कोई और अगर कोई ऑपरेटर अलग से लगा के, ये सीपीयू और प्रिंटर ये ऑपरेटर या माइक लगा लिए, ये ऑपरेटर्स नहीं की बात करें, इसके अलावा और अगर हमने ऑपरेटर्स लगा लिए जो हमारी कोई स्पेशल काम कर रहे हैं या इस कंप्यूटर को हम लोग विशेष जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में कन्वर्ट करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि इनमें हम लोग कोई अलग से अपने मतलब विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए, स्पेशल अनुप्रयोग के लिए कोई अलग से हम इसमें उपकरण नहीं लगा सकते हैं। और जो सीपीयू है उसकी लिमिट जो है वो या उसकी कार्य क्षमता जो है वो सीमित होती है। अब उसके बाद बच्चों आता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा अब आपका क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को हम लोग ये भी कह सकते हैं विशिष्ट उपयोग के कंप्यूटर। अब आता है जो ये आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे हम लोग नहीं कहते, हम लोग कोई सामान कहते नहीं विशेष ऑर्डर देके बनाया, ठीक, तो वैसे यहाँ पर भी हो गया कि ये कंप्यूटर जो होते हैं वो किसी एक विशेष काम को ही करते हैं और जिस काम के लिए बनाए गए वो सिर्फ वही काम करते हैं, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका क्या हो गया सबसे, और इनके जो सीपीयू होते हैं, इनके सीपीयू की जो कार्य क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है। ठीक, सबसे पहले जैसे आपका मान लीजिए कि जनरली जो है ये जो आपका मेडिकल फील्ड में जो यूज हो रहे हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक है, अब आपके इसके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कि ये अंतरिक्ष विज्ञान में ये कंप्यूटर यूज होता है, उपग्रह सैटेलाइट संचालन में आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही यूज होते हैं, यातायात को कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, मौसम विज्ञान के लिए, ठीक है, मौसम विज्ञान में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो आपका जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं। उसके अलावा आपका मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग है, इनमें भी आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही होते हैं। समुद्र विज्ञान जिसको हमको मैरीन साइंस भी कहते हैं, मैरीन साइंस में भी आपके जो है ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही यूज होते हैं। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि इस तरह से आपने सिर्फ सुना होगा कि युद्ध में क्या होता है कि बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कि हम लोग बैठ के ही मतलब वहां से ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये आपके इस तरह के वहां पे भी आपके यूज होते हैं डिफेंस में। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिसर्च में भी आपका जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही यूज होते हैं, और आपका एग्रीकल्चर साइंस में भी आपका या कृषि विज्ञान में भी आपके ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का ही योगदान है। तो इस तरह से बच्चों आपके आज जो है वो हमारा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर यानी कि बेस्ड ऑन साइज को इस तरह से भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर। नेक्स्ट इज आपका मिनी कंप्यूटर। फिर आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद अब आपका आता है सुपर कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके आकार के आधार पर कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब आपको ये जो 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं इनके बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। अब बारी आती है कि आप लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन पर्पस। हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। वो माइक्रो कंप्यूटर हम लोग जो अपने लैपटॉप है या जो लैब में जो पीसी यूज कर रहे हैं वो सब के सब आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं और वो जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। ये सबको क्लियर हो गया कि जो हमारा लैपटॉप है या जो हमारा पीसी है वो क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं और वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। ओके स्टूडेंट, so I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.